कटिहार डीएस कॉलेज एवं इस्लामिया उच्च विद्यालय में आज जिला स्तरीय तरंग खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर कटिहार विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल, कटिहार की मेयर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल, कटिहार के जिलाधिकारी उद्यन मिश्रा, कटिहार के डीडीसी सुमन सौरभ यादव एवं कटिहार के उप मेयर मंजूर खान के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आज ये स्पोर्ट्स के लिए जो तरंग प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन आज और कल डीएस कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है, उसी का आज इनॉग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ 12 साल से कम, 14 साल से कम, 17 साल से कम 4-5 इवेंट्स हैं जिसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है। इसमें बस यही संदेश बच्चों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से बच्चों को देना चाहता हूँ कि खेल की भावना से खेल को खेलें। खेल में कभी भी हार नहीं होती है, दूसरा जीतता है और आप नहीं जीतते हैं। आज कटिहार में विभिन्न जगहों पर कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनाई गई, जहां एक तरफ राजद के प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल ने हसनगंज प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि दी। वहीं मनिहारी स्टेशन के समीप धुलवेल ओझा जी के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती समारोह संयुक्त तौर पर नागरिक संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया गया। युवा विशेष करके सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खून था, जो जुनून था, वो समाज के लिए समर्पित था। और हम लोग भी इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का काम करते हैं और वचन देते हैं कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक न्याय के लिए खड़ा रहेंगे और हमेशा सुभाष चंद्र बोस जननायक कर्पूरी ठाकुर के कदमों पर चलने का काम करेंगे। कटिहार डीआरएम कार्यालय के समक्ष पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर्मचारी संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह के नेतृत्व में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम को लेकर विरोध जताया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य प्रदर्शन में मौजूद थे। न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम को समाप्त कर एपीएस को लागू करने की मांग भी की गई। हमारी संस्था स्क्रैप कर रही है कि इसको न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप किया जाए और पुरानी पद्धति जो पेंशन की है वही लागू किया जाए। नए लोगों को लाभ हो, भारतवर्ष के बच्चे बेरोजगार जो हैं नौकरी मिले और उन लोगों को जितने खाली पद है उसमें भर्ती किया जाए। 2004 से जो नरसिम्हा राव की सरकार थी उन्होंने सारा इस्टेब्लिश किया था और वो ये षड्यंत्र था कि जो जिस तरह से हम मान लीजिए गार्ड हैं, टेक ओवर मेड ओवर चार्ज होता है, उसी तरह से उस प्रधानमंत्री का चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद माननीय अटल जी को मजबूर होना पड़ा एनपीएस को लागू करने के लिए। तो हम उस समय लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि एनपीएस क्या है और उसका रिपरकेशन क्या होगा। लेकिन अब जिस तरह से उसका उम्र बढ़ते गया, एनपीएस का लोग रिटायर होने का कगार पर आया, तब उसका महत्व को समझा। 1972 जो आपका पेंशन स्कीम था, वो सरकार उसको ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करे और न्यू पेंशन सिस्टम को केंद्रीय कर्मचारी के हित में इसको अविलंब वापस लेने का काम करें। कटिहार नगर थाना परिसर में एसडीओ शंकर शरण ओमी जी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का प्रायोजन यह था कि सरस्वती पूजा व गणतंत्र दिवस को लेकर कटिहार में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे एवं सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा कि शहर में कई ऐसे क्लब हैं जो भव्य रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं और जिसके लिए अब उन्हें प्रशासन से अनुमति और लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही एसडीओ सर ने सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए लोगों से अपील भी की और कहा कि जो भी क्लब संबंधित थानों से लाइसेंस लेते हैं उन्हें निर्गत किए गए लाइसेंस के आधार पर ही पूजा करनी है और जो तिथि विसर्जन के लिए निर्धारित की गई है उसी तिथि में प्रतिमा का विसर्जन करना होगा। विसर्जन के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। के सुझावों को आमंत्रित करते हुए जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से कोशिश करेगी कि जो है इसी प्रकार से लोगों को समस्या ना हो और लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सरस्वती पूजा को मनाएं। सर, पाबंदियाँ किन चीज़ों पर रहेगी? पाबंदियाँ तो ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि कोरोना का तो पीरियड है नहीं, जैसे कि हाँ रहता है कि डीजे नहीं बजाना हो तो एक कॉमन है। प्राणपुर थाना क्षेत्र के किरदार गांव के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने ससुराल जा रहा था और इसी दौरान उसके हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि मालवाहक पिकअप ने बाइक सवार को सामने से ही टक्कर मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना यह है कि आज शाम में ये जो है मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जो है फूलपुर डगरवा जा रहा था, तो रास्ते में प्राणपुर थाना से आगे खिरदा टोला के पास एक पिकअप जो है उसको ठोकर मार दिया, जिसके कारण से उसका जो है घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बड़ा दुर्भाग्य है। 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी, एक बच्चे हैं इनको,
और हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसके परिजनों को जो सरकार का जो मापदंड है, सरकार का जो मुआवजा है, इन परिवारों को मिलना चाहिए। आजमनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसे आजमनगर थाना लाया गया, जहां हाजत में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल लाया गया और फिलहाल आरोपी युवक का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। वजीर हुसैन। कहाँ का है? आजमनगर। क्या कारण कर लिए जो पुलिस पकड़ ली? कुछ नहीं किए थे, अपने साथ में वो बरामद हुआ था, क्या कहते हैं, पिस्टल? हाँ वही सब पिस्टल बरामद। वो आपका था कि किसी और का था? जी नहीं, किसी और का भी नहीं। हम सालमारी डिपो के करीब पेशाब करने बैठे थे तो 6-7 रोज पहले मिला था हमको, और उसी पाए थे जी, और उसी को हम जो है जानते नहीं थे कि ये क्या चीज़ है। उसको हम कमर में लेकर के 2-4 दिन से घूम रहे थे जी। जी, कोई सूचना दे दिया होगा? जी हाँ, कोई सूचना दिया है हमारे पीछे। घर आजमनगर ही है? जी आजमनगर ही है घर। आजमनगर पुलिस ही पकड़ी है? जी आजमनगर पुलिस ही पकड़ी है। लाए हैं, क्या हुआ? कैदी क्रिमिनल में पकड़ा गया है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? हाँ, तबीयत खराब हो गया है तो यहाँ इलाज चल रहा है। कौन थाना से लाए थे? आजमनगर थाना का। क्या नाम है, पता चला? नाम क्या है वो? मोहम्मद नजीर हुसैन। वजीर हुसैन ना? हाँ। क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया ना? जी, क्रिमिनल में पकड़ा गया है। सहरसा में 40 वर्षीय शख्स को बदमाशों ने दिन दहाड़े घर के समीप ही सिर में गोली मार दी। यह घटना सहरसा के रिफ्यूजी चौक के पीछे काली मंदिर के समीप घटी, जिसके बाद नाराज लोगों ने रिफ्यूजी चौक को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिर सहरसा की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से बात करके जाम को हटवाया और छानबीन में जुट गई। गोली इसके दाहिने चेहरे से लग के सिर के तरफ से निकल गया, आंख भी इसका डैमेज हो चुका है। स्थिति बहुत नाजुक है, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे ईश्वर इसके साथ जो करें। बिहार के सहरसा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 4 चक्का वाहन बोलेरो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वहीं 4 कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार तस्करों द्वारा शराब की एक बड़ी खेप कार द्वारा शहर लाई जा रही थी और सूचना मिलने के पश्चात एएलटीएफ प्रभारी राजमणि ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए काशनगर ओपी प्रभारी प्रमोद कुमार सहित अन्य पुलिस की मदद से सोनवर्षा थाना अंतर्गत काशनगर ओपी क्षेत्र के मैना पुल के समीप वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दी और इसी दौरान ये लोग पकड़े गए। उसे हम लोग सघन अब देख रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सहरसा के रास्ते से कोई भी अवैध शराब जो है आगे न जा सके, और अगर हमारे यहाँ भी आने वाली रहे तो उसको हम लोग रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारों अभियुक्त में सर इन पर पूर्व से ही आपराधिक इतिहास मिला है। आपराधिक इतिहास के संबंध में सभी थाने और आसपास के जिलों को भी जो है सूचनाएं दी गई हैं, जैसे आपराधिक इतिहास के विषय में पता लगता है आपके साथ शेयर। पूर्णिया में बीते 22 जनवरी की देर रात लड़की की शादी समारोह में 5 बदमाश जबरन शादी समारोह में घुसकर ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग करने लगे और तभी किसी ने फायरिंग करते और हथियार लहराते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मिल्की गांव के वार्ड 10 के रहने वाले अशोक शाह की बेटी काजल कुमारी की शादी समारोह में यह घटना घटी। उस समय पूरे गांव के लोग बाराती के स्वागत में जुटे हुए थे और तभी एक 4 चक्का गाड़ी पंडाल में अचानक घुस गई। पंडाल में घुसते ही बारातियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गाड़ी से 5 युवक उतरे और हाथ में पिस्टल और देसी कट्टा लहराते हुए गाली गलौज करने लगे। अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के जमुआ वार्ड संख्या 9 में घरेलू विवाद में सास और बहू के बीच में हिंसक झड़प हुई और इस विवाद में बीच बचाव करने गए छोटे बेटे के सर में लोहे की रॉड से भाभी ने वार करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों और परिजनों के सहयोग से आनंद फानंद में कुर्सा काटा प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया रेफर कर दिया गया। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की देर रात्रि मोहम्मद रब्बानी की पत्नी के साथ उनके बड़े पुत्र की पत्नी से घरेलू विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट होता देख मोहम्मद रब्बानी के छोटे पुत्र मुखबिर बीच बचाव करने पहुंचा तो मुखबिर की भाभी ने उसके सर पर ही लोहे की रॉड से वार करके उसे घायल कर दिया। हालांकि युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल अररिया के चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।